हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है आपको लेकर टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। और आपको एक अजीब सी वॉइस सुनाई दे रही होगी मेरे पीछे से, जो है वो ठक 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 के कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है। सो मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो मेरे फ्लैट्स में, जहाँ मैं फ्लैट में रहती हूँ उसके बगल वाला फ्लैट में कुछ वर्क जो है वो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर दें, है ना, एंड रीडिंग पर कंसंट्रेशन करें। सो चलिए अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। सो कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नेम ले लीजिएगा अपने पर्सन का, जो भी नेम है उनका नेम ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से एनर्जीज़ जो है वो, उनकी एनर्जीज़ आपके सामने आए। तो भाई क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देखते हैं आपको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। सोलमेट, वाओ नाइस। सोलमेट आपको मिस कर रहा है। आपका किसका सोलमेट है? सोलमेट कनेक्शन। अगर आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि इस समय जो एनर्जीज मेरे को मिल रही है आपके रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर मेरे को आपके सोलमेट की एनर्जीज आ रही है कि भाई आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है। उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज थे आप, बहुत क्लोज। और अभी क्या हो रहा है ना कि आप मुझे अलग दिख रहे हो, क्योंकि ये एनर्जीज तो है सोलमेट की, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे एक सोल की एक सोल बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही है। एक ऐसी सोल जिसकी फीलिंग्स मेरे को मिल रही है, वो बहुत सैड है वो सोल। और वो सोल याद कर रही है, उस इंसान को याद कर रही है जो उसका अपना है, बट उसके पास वो नहीं है वो। तो क्या हो रहा है ना कि सोल मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रही है, सोल मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही है। सोल उसको याद कर रही है जो उसका अपना है। तो ये एनर्जीज मेरे को आ रही है आपके सोलमेट की, जो कि आपके लिए पूरी तरीके से इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और आपको पाना चाहता है। तो यहाँ पर एनर्जीज है, लेकिन डेविल है, डेविल दिखाई दे रहा है। कोई डेविल भी है क्या आप दोनों के बीच में, जिसकी पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट हुई है किसी की क्या, एंगेजमेंट या शादी टूटी है, एंगेजमेंट ख़राब की है डेविल ने। अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके। सो यहाँ पर जो कार्ड्स मैंने लिए हैं उसमें मेरे को दिख रहा है जो जो चीज़ें, एक तो मैरिज का दिखाई दे रहा है कि मैरिज का वादा किया था लेकिन तोड़ दी नहीं की, एंगेजमेंट की, या एंगेजमेंट की तैयारी हो सकता है, एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही हो, ये भी हो सकता है, या करने वाले हो गए, या कर ली एंगेजमेंट और ब्लॉक कर दिया नंबर, कुछ ऐसा तो है। या मैरिज वगैरह के लिए डेट वगैरह फिक्स हो गई थी, मंथ सेलेक्ट कर लिया था, टाइम सेलेक्ट कर लिया था कि हम मैरिज करेंगे, और फिर अचानक से ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया। टैरो कार्ड ये चीज़ बता रहे हैं, तो चलो देख लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। सो यूनिवर्स को ध्यान करें, अपने पर्सन का नेम लें और चले चेक करेंगे, ठीक है। ओके ओके, देखो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर आपके पर्सन की उदासी बहुत दिखाई दे रही है। देखो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा है, जो कि यहाँ पर ये टैरो कार्ड बताने के लिए आया है। दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि ऊपर से बोल रहे हैं कि हाँ मुझे इस शादी को नहीं करना, ऊपर से बोल रहे हैं मुझे इस मैरिज को नहीं करनी है, लेकिन जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो किसी थर्ड पार्टी की मिल रही है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन आपके रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है, फैमिली हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सन को देख के नहीं लग रहा है, इसके एनर्जीज को देख कर नहीं लग रहा है कि वो नहीं चाहता है आपको, वो चाहता है आपको और वो आपके पास ही रहना चाहता है, आपकी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर आपके साथ देखता है, अपने लव लाइफ, अपना सब कुछ आप हो उसका, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है उसकी ज़िंदगी में। उसने आपका हाथ थामा ही इसीलिए था, एंगेजमेंट की ही इसीलिए थी क्योंकि उसको आपके साथ फ्यूचर बनाना था, है ना। और रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग था, आप साथ में थे, मतलब मुझे तो यहाँ पर एवरीथिंग इज़ ओके दिखाई दे रहा है विद योर पर्सन। बट यहाँ पर जो डेविल की एनर्जीज आ रही है, वो डेविल की एनर्जीज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होगी, आई एम श्योर,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डेविल जो है वो प्रॉब्लम्स कर रहा है और उस डेविल की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, ठीक है। और इस समय जो एनर्जीज उनकी आ रही है, इस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन दोबारा से फिर आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है, ठीक है। लौट रहा है वो आपके रिलेशनशिप के लिए, लौट रहा है वो आपके लिए, लौट रहा है वो आपकी शादी के लिए, लौट रहा है वो आपके लिए। यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो इस 2 कार्ड को रख लेंगे एंड कुछ और कार्ड्स लेंगे, कुछ और एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। तो ये जो एनर्जीज़ मिल रही थी, ये अगर आपको रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अभी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप की, अगर आपकी लव लाइफ या फिर आपका लव रिलेशनशिप इनके साथ है और आप किसी ऐसा रिलेशनशिप में हैं जो बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही, बट कुछ टाइम से आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस। मतलब आपका रिलेशनशिप लव लाइफ हो सकती है, आप डिफरेंट साइड मैरिड एनर्जीज में भी हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पर्सन है, ये हो सकता है कि आपकी नॉलेज में इंसान ना हो, किसी किसी की में हो भी सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी नॉलेज में नहीं है, यस हो सकता है कि आपकी नॉलेज में आप जानते हो, बट किसी किसी नॉलेज में किसी किसी की एनर्जीज़ में यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आपको पता ही नहीं है। बस आपको अपने पर्सन का व्यवहार दिख रहा है कि हाँ वो बात नहीं कर रहा है, हाँ वो बोल नहीं रहा है, भाई उसका चेंज हो गया है बिहेवियर। वो पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बात करता था, अब वो डे बाई डे चेंज हो गया है। तो वजह जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बड़ी वजह दिखाई दे रही है, वो ये पर्सन दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ये पर्सन। और ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला पर्सन है, ये आपके पर्सन को लगातार फोर्स कर रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को तोड़ दे, या फिर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को ख़राब कर ले, या फिर उनके और आपके बीच में जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो टूट जाए। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ की वजह से ही आज आपके पर्सन में इतना चेंज हो गया है कि वो ना तो आपकी बात को सुनता है, ना ही आपकी बात को अंडरस्टैंड करता है, ना ही वो आपको, आपके और आपके दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ को मैं देख रही हूँ जिसमें आपका रिलेशनशिप एकदम से अचानक से, मुझे लग रहा है कि अचानक से मतलब टूट गया। एक अच्छा रिलेशनशिप जो बिल्कुल फ्लो में जा रहा था, बिल्कुल फ्लो में, वो इस पर्सन की वजह से टूट गया। और आप में से कुछ लोगों को तो पता है कि हाँ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, बट कुछ लोगों की एनर्जीज को मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पता ही नहीं है। आप तो बस अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे, आप तो अपने रिलेशनशिप में खुश थे, बट पीछे से काफ़ी तरह की ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि पॉलिटिक्स, लाइक झगड़े, आर्ग्यू, मिसगाइड कर देना, और वही सब चीज़ों के बीच में आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। डेफिनेटली यहाँ पर इस एनर्जीज में दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से आपका पर्सन जो है वो एकदम से फंसाव वाली सिचुएशन में मुझे दिख रहा है। और कुछ कार्ड लेंगे तो द हर्मिट का कार्ड है, अगेन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका पर्सन इस समय पूरी तरीके से बदला हुआ है, उसकी एनर्जीज आपके लिए चेंज हो गई है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है यही बाउंड कर रही है आपके रिश्ते को, और यही आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जो आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम फेस ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके रिश्ते में दोनों ही एनर्जीज हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक क्लेवर पर्सन, एक ऐसी एनर्जीज जो कि अपना कंट्रोल दूसरे के ऊपर चलाती है जो भी हैं, ठीक है, और उसके कंट्रोल की वजह से ही उसने इतना कंट्रोलिंग एनर्जीज में है कि आपका पर्सन आपके साथ आज दूरियां बना रहा है, जबकि वो नहीं चाहता है दूरियां, वो चाहता है आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना। आज मैं अलग अलग जो है उसकी रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैम लव रिलेशनशिप और मैरिड और सबके लिए अलग अलग दो कार्ड निकाल दीजिएगा। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ पहले में, जो मुझे इस एनर्जीज में राशियाँ दिख रही हैं। अभी देख लेंगे कि नेक्स्ट एक्शन का क्या है। तो राशियाँ हैं एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मीन राशि, धनु राशि, तुला राशि, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस। तो यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं और कप्स में एनर्जीज है, ठीक है, कप्स में है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स
प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मेरी डेली की प्रेयर से क्या हो रहा है कि मैं डेली जो प्रेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अनब्लॉक हो रहे हैं, रिश्ते उनके जुड़ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज बहुत सारे लोगों के रियूनियन हुए, बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन ने अनब्लॉक किया। तो मैं डेली जो प्रेयर करती हूँ आपके लिए, मेरी प्रेयर में एवरीडे जो है वो शामिल हुआ करिए। एंड मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब मुझे करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, सबका भला हो। तो यहाँ पर कार्ड्स में क्या एनर्जीज है चेक करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ लव रिलेशनशिप के लिए और मैरिज पर्सन के लिए। देखो, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं और इश्यूज़ की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो टूटा हुआ है। लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है कप्स में, जो कप्स में एनर्जीज आ रही है, तो कप्स में एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। अगर कप्स में एनर्जीज है तो मोस्टली रिप्रेजेंट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक तरीके से अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल फीलिंग्स हो रही है जो कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है, इतना ज़्यादा लव करते हैं आपसे और अपनी चीज़ों को छुपा भी नहीं पा रहे, हाइड भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, आपको बता देंगे, क्योंकि अगर ये नो कांटेक्ट में है और बहुत दिनों से इन्होंने बात नहीं की है, बिल्कुल भी चुप है, बात ही नहीं कर रहे, तो ये इंसान आपको बता देगा कि भाई मैं क्यों नहीं बात कर रहा था, किस लिए बात नहीं कर रहा था, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, या मुझे गुस्सा आया था तो क्यों आया था, मतलब जो भी चीज़ें हैं अनब्लॉक करके आपको सारी कुछ बताने वाले हैं। ये कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर आप किसी डिफरेंट साइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, रिलेशनशिप है आपका इस टाइप का, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, उस एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो और इस रिलेशनशिप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन किसी बर्डन में है, किसी स्ट्रेस में है, किसी तनाव में है, इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है जिससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में लौटेगा तो लौटेगा, बट आपसे माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि आपसे दूरियां ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आई हुई है मैरिज से रिलेटेड आई हुई है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, शादी हो चुकी है आपकी, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, क्योंकि आप दोनों के पास में या तो कोई चाइल्ड है, या तो आप चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या फिर आपका पर्सन चाइल्ड को टेक केयर कर रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता, या फिर अगर आप सिंगल हैं, मतलब आपकी मैरिड न्यू हुई है, या फिर आप इनसे मैरिड करना चाहते हो, तो भी ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल होना चाहता है और इसको पूरा फ्यूचर आप में देखता है। तो ये इंसान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके साथ इसे कंप्लीट फैमिली मिली है या फिर कंप्लीट फैमिली मिलेगी। आप दोनों को, जैसे मैंने बोला ना कि आप में से कोई तो है जो चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, तो आप कर रहे हो या फिर आपका पर्सन कर रहा है। तो अगर आप में से ऐसे एनर्जीज है तो ये फैमिली की खातिर, बच्चे की खातिर, रिलेशनशिप की खातिर इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे, वापस आएंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अब पर्सनली आपको बुकिंग करानी है, रीडिंग लेनी है, आपको फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप, कुंडली, जन्म बदरी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मेरे इस पर मोबाइल पर ही मिलेगा, वीडियो पर मिलेगा। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा आपको, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉल कोई भी ना करे, क्योंकि कॉल लगेगी नहीं, आप में से किसी की भी कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिए। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिएगा, देन मुझसे बात कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।